हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले हमने ढेर सारे डिस्कशन किए आपसे। आज इस वीडियो में बोहर से एटॉमिक मॉडल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सालों से आते रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से रहेगा। ये क्वेश्चंस होंगे आईआईटी के, ये क्वेश्चंस होंगे नीट के, एफएमसी के। ये सारे क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो बोहर्स मॉडल क्या होता है पहले ये देखिए। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहला क्वेश्चन आपका तैयार होगा। बोहर्स मॉडल किस पर बेस है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडल्स आर गिवन एज बिलो। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डेफिनिट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका नाम होता है स्टेशनरी स्टेट। उस ऑर्बिट का नाम स्टेशनरी स्टेट है, मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, उसकी एनर्जी फिक्स है। बिकॉज दे हैव फिक्स्ड एनर्जीज, दीज आर कॉल्ड के, एल, एम, एन। ये नंबरिंग इनसाइड से होती है, न्यूक्लियस के तरफ से होती है। पहला न्यूक्लियस के पास पहला सेल के, दूसरा सेल एल, तीसरा सेल एम और चौथा सेल एन। तो इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। माने जिसके लिए ये एंगुलर मोमेंटम एक इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई, जिस ऑर्बिट के लिए उसी में रिवॉल्व करेगा। इट मीन्स MVER एंगुलर मोमेंटम इजकल टू NH/2 पाई। अब n की वैल्यू चेंज होती जाएगी प्यारे बच्चों। n के जगह पर अगर पहला सेल है तो 1, दूसरा सेल है तो 2, तीसरा सेल है तो 3, वॉट एवर मे बी देयर, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n। तो ये रहा जो है आगे। एनर्जी इज इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। द एनर्जी एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर क्वांटाइज्ड। It means each orbit has definite value of energy and angular momentum। यानी एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। एब्जॉर्ब कब होगी? देखिए पहली बात तो इमिट जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो बाकी एनर्जी इमिट हो जाती है रेडिएशन के रूप में। अब या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए बाहर से, तो एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। और हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और उसके साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है। यानी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों फिक्स होते हैं, दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं। अब तक आप जानते थे एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम होती है और हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी इंडिविजुअल फिक्स एनर्जी होती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, energy of an electron in the nth orbit of the hydrogen like particles containing one electron like helium plus ion, lithium plus 2 ion, etc. is given by
En माइनस एनर्जी इजकल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पर पावर 4। पाई कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड क्या है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज पर 4 पावर है, अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट है, और एन क्या है नंबर ऑफ सेल है। तो इस तरह से जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाले। फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगा, तो -13 मानी -1321 अपान एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, -1312 यानी 1312 अपान एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल ये होता है। या इसको हम ऐसे कह दें कि -21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपान एन स्क्वायर जूल पर एटम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ है, अगर जूल पर एटम लिखेंगे तो 21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपान एन स्क्वायर जूल पर एटम। अगर यही एनर्जी किलो जूल पर मोल में लिखना है तो क्या होगा हाइड्रोजन के लिए, तो -1312 अपान एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये रहा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट के लिए, किसी n ऑर्बिट के लिए तो ये एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब आगे देखो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव कैसे होता है। यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम इज 3:1, 2:1, 1:2, 1:3। FMC 1999 में आया है, FMC 1999 में क्वेश्चन आया है। तो प्यारे बच्चों पहले आप एनर्जी फार्मूला लिखे, E1 इजकल टू HC अपान λ1, E2 इजकल टू HC अपान λ2। तो हम दो इक्वेशन बना लिया, E1 बाई E2 कर दिया, HC अपान λ1 अपान HC अपान λ2, ये उलट जाएगा तो HC अपान λ1 इंटू λ2 अपान HC, तो HC कैंसिल हो जाएगा, आ गया क्या λ2 अपान λ1। तो λ2 की वैल्यू कितनी है 6000, λ1 की वैल्यू 300, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2:1 रेशियो आएगा। आपका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों बी करेक्ट आंसर है 2:1। अगला क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पीएमटी 1999 में 1999 में आया है मेडिकल एंट्रेंस में। द हैवीएस्ट पार्टिकल इज मेसान, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये चारों पार्टिकल में सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन होता है, तो प्यारे बच्चों मेसान तो बहुत छोटी पार्टिकल होती है, इलेक्ट्रॉन का मास तो और कम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आती है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में थोड़ा सा डिफरेंस है, न्यूट्रॉन का मास हल्का सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इन सभी में हैवीएस्ट पार्टिकल कौन गया, न्यूट्रॉन। तो आपका आंसर बी सही है, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन एंड योर करेक्ट आंसर इज बी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है, एटम्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, न्यूक्लियस ओनली, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1994 में आया है, 1994 में क्वेश्चन आया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए लागू होता है, किसके लिए एप्लीकेबल है, एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियस के लिए, या फिर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए लागू होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी
गतिशील कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए लागू होता है, अप्लीकेबल होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है डी, आपका ऑप्शन डी सही है, फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी 1990 में आया है, ये आईआईटी 1990 में क्वेश्चन आया है। द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से कौन सा क्वांटम नंबर नहीं मिलता, कौन सा क्वांटम नंबर नहीं पाया जाता। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल जाता है, एजीम्यूथर क्वांटम नंबर मिल जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिल जाता है। तो ये दोनों आंसर नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं है। फिर कौन सा क्वांटम नंबर नहीं मिलता, तो स्पिन क्वांटम नंबर नहीं मिलता है। तो आपका सही आंसर है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बाकी ये सब गलत है, क्योंकि ये तीनों क्वांटम नंबर एन, एल और एम, ये तीनों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से मिल जाते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर नहीं मिलता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है डी। द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड बेरिलियम 3+ आयन इज। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर एनर्जी, हाइड्रोजन के एनर्जी और बेरिलियम +3 एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, पहले तो एनर्जी का फार्मूला लिख लीजिए, En एनर्जी फॉर एन सेल -1312/n² इंटू Z² किलो जूल पर मोल। ये आपका फार्मूला हो गया एनर्जी का। तो हाइड्रोजन में प्यारे बच्चों एक सेल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपने चूँकि n² की जगह 1 रख दिया, Z² की जगह 1 रख दिया, तो सीधे सीधे आपकी ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1312 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन IE। अब बेरिलियम के लिए क्या है, क्योंकि बेरिलियम का जो Z है वह 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1312 इंटू 4 का होल स्क्वायर, Z² 4 का होल स्क्वायर कर दिया। और n पहले सेल का है, तो इस तरह से 1312 इंटू 4, 4 जा 16 कर दिया हमने। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 का रेशियो ले लो प्यारे बच्चों। 1 का क्या है 1312 और 2 का क्या है 1312 इंटू 16, चूँकि 4, 4 जा 16 हो गया। Z=4 है बेरिलियम +3 का। तो अब इसे ये 1312 तो कट गया, अब इसके 1/16 आया। 1/16 आपका करेक्ट आंसर डी सही होता है। 1:16 रेशियो है, 1:16 ये रहा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।